साथियों, आज की जीके की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की जीके की क्लास नेक्स्ट जितने भी एग्जाम है उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो समय ना खोते हुए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है शिशुवध प्रथा। शिशुवध प्रथा कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। पहला है कि शिशुवध प्रथा 13वीं सदी में राजपूतों और बंगालियों में प्रचलित थी। दूसरा है गवर्नर जनरल जॉन सॉर ने 1785 के बंगाल नियम 21 और 1804 के नियम 45 द्वारा इस क्रूर अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया और सर्वप्रथम बनारस के रेजिडेंस जोनाथन डंकर ने इस प्रथा को बंद करवाने हेतु प्रयास किया था। और अंत में विलियम बेंटिंग ने राजपुताना के लिए शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया तथा लॉर्ड हॉर्डिंग, जिसका कार्यकाल 1844 से 1848 तक रहा, उसने बालिका शिशु हत्या का निषेध किया। उसके बाद बात करते हैं सती प्रथा की। इसमें क्या है, अकबर सिकंदर जो कश्मीर का शासक था, पुर्तगाली गवर्नर अलबुर्क और फ्रांसीसियों ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक संवाद कौमुदी के माध्यम से इस प्रथा पर जोरदार प्रहार करना प्रारंभ किया और सरकार पर दबाव बनाया कि यह प्रथा खत्म की जाए। उसके बाद अतः लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 के नियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ में यह प्रतिबंध सिर्फ बंगाल पर लागू था, बाद में पूरे देश पर लागू किया गया। बात करते हैं दास प्रथा की। सर्वप्रथम फिरोज तुगलक और बाद में अकबर ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा दासों का व्यापार बंद करवा दिया गया है। तो क्या हुआ, कॉर्नवालिस ने क्या किया, दासों का व्यापार है वो बंद करवा दिया। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 के एक्ट 5 द्वारा दासता को गैर कानूनी बना दिया गया। उसके बाद बात करते हैं हम विधवा पुनर्विवाह की। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया और 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। डी के कर्वे जो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे ने स्वयं एवं विधवा से विवाह किया। उन्होंने 1893 में विधवा विवाह मंडली तथा 1899 में पूना में विधवा आश्रम ओपन किया। इसी तरह विष्णु शास्त्री ने भी विधवा पुनर्विवाह को समर्थन देने के उद्देश्य से 1850 में विधवा विवाह समाज नामक संस्था की स्थापना की और 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बाद 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट यानी नेटिव मैरिज एक्ट गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के समय पारित किया गया, जिसका उद्देश्य अंतरजातीय विवाह व विधवा पुनर्विवाह को विधिक मान्यता प्रदान करना था। उसके बाद आता है बाल विवाह। अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए 3 अधिनियम बनाए। नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट 1872, दूसरा है सम्मति आयु अधिनियम 1891 और तीसरा है शारदा अधिनियम 1929। पहला है जो नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट 1872। इसमें क्या था, इसमें 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह वर्जित कर दिया गया और इसी अधिनियम को लाने में केशव चंद्र सेन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इस अधिनियम का हिंदू, मुस्लिम व अन्य मान्यता प्राप्त धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद 2 है नियम सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट 1891। यह अधिनियम पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से आ पाया। इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई।
तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। उसके बाद तीसरा जो एक्ट था, शारदा एक्ट 1929 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया। इसके अंतर्गत विवाह की आयु 14 वर्ष लड़की और 18 वर्ष लड़के की निर्धारित की गई। इस अधिनियम को पास करवाने में अजमेर निवासी डॉक्टर हरविलास शारदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बात करते हैं स्त्री शिक्षा पर। ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। उसके बाद JED बैथुन ने 1849 में कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी और आधिकारिक तौर पर 1854 के चार्ल्सवुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। मैं लाइन को रिपीट करता हूं कि आधिकारिक तौर पर 1854 के चार्ल्सवुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। नेक्स्ट, प्रोफेसर कर्वे महोदया ने 1916 में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर टाकरसी महिला था। जिस समाज सुधारक को विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा जैसे समाज की दशा सुधारने वाले कार्य हेतु 1955 में पद्म विभूषण तथा 1958 में भारत रत्न जैसे नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, वो है DK कर्वे। और प्रश्न इसी पे उठता है कि ठगी प्रथा का दमन 1830 में किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है कर्नल स्लीमैन द्वारा। क्वेश्चन नंबर है इसी से बना हुआ, नरबली प्रथा की समाप्ति के लिए गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग ने किस अधिकारी की नियुक्ति की है, वो की है कैंपबेल की। और हिंदू सम्मेलन की स्थापना किसने की थी, हिंदू सम्मेलन की जो स्थापना की थी वो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। और बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से पास हुआ सहमति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया था, वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और दास प्रथा किस नियम के तहत और कब समाप्त हुई, तो 1843 में 5वें नियम के तहत एलन ब्रो ने दास प्रथा को समाप्त किया। और अंतरजातीय विवाह का समर्थन एवं बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति किस एक्ट द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी सिविल मैरिज एक्ट 1872। प्रश्न है हिंदू महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार किस कानून से दिया गया, तो वह हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में आया, तो वो आया लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अब बात करेंगे हम निम्न जाति आंदोलन की। ये आंदोलन हिंदुओं की निम्न जातियों या उपजातियों द्वारा किए गए थे। उनके असंतोष का मुख्य कारण उच्च वर्गों द्वारा उनका सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक आधार पर शोषण करना था। ये जातिगत आंदोलन दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से हुए थे। अब बात करते हैं सत्याशोधक समाज की। इसकी स्थापना 1873 में बंबई में श्री ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। दीन मित्र नामक समाचार पत्र द्वारा प्रचार और गांव-गांव में जाकर सड़कों पर विभिन्न तमाशे करने से सत्याशोधक समाज की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। और फूले की मृत्यु के बाद केशवराय जेठे और दिनकर राव ने सत्याशोधक समाज का नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं एजवा आंदोलन। इसको अरुविपुरम आंदोलन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1888 में केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से अस्पृश्यता प्रथा की समाप्ति था। अविपुरम में इन्होंने एक शिव प्रतिमा की स्थापना की और कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। अगर ज्योतिबा फूले का हम पूरी जानकारी प्राप्त करें, उनका इतिहास पहचाने, तो इनका पूरा नाम ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले था। इनका जन्म 1827 में पुणे के एक माली परिवार में हुआ था।
उन्होंने पिछड़ी जाति स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयत्न किया था। 1851 में उन्होंने पुणे में एक नया विश्वविद्यालय खोला और 1872 में उन्होंने एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी, जिसमें उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक इन्होंने 1872 में जो पुस्तक लिखी उसका नाम था गुलामगिरी, इन्होंने उसमें पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक बताया था। और इनकी अन्य जो पुस्तकें हैं वो है सार्वजनिक सत्याधर्म और तृतीय रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी इत्यादि थी। लोग इन्हें प्यार से महात्मा कहते थे। इन पर शिवाजी महाराज, जॉर्ज वाशिंगटन, वासुदेव बलवंत फड़के और टॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन का प्रभाव था। 1890 में श्री फुले का देहांत हो गया।